हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ ऑलवेज़ हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट मार्कशीट को लेकर आपके जो डाउट रहते हैं कि मार्कशीट जो आपकी आती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं पता है, अगर वो मार्कशीट में नहीं आई तो उसका क्या लॉस हो सकता है, क्लियर? क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट आ चुके हैं और मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट आए हैं, तो मार्कशीट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट जब एग्ज़ाम फॉर्म भरो तो कोई इश्यू पैदा ना हो, कोई क्रिएशन पैदा ना हो एंड देन जैसे रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर मार्कशीट आने में कितना टाइम लगता है, तो उसी पर बात करते हैं। लेकिन फिलहाल जैसे बात करें, कल एक फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो रिज़ल्ट आया है, उसमें स्टूडेंट अभी ट्राई कर रहे हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, मतलब उनके एरर आ रही है ये। एरर क्या आ रही है ये, इसके बाद आगे बताता हूँ। जैसे ये आ रहा है, आइदर यू आर नॉट अ बीए फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी स्टूडेंट और इनकरेक्ट रोल नंबर, या फिर जैसे आप रोल नंबर डालते हो, आपके ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये ट्राई अगेन। क्या आ रहा है यहाँ पर, जैसे दिख रहा है आपको, जूम आउट देखिए नीचे ट्राई अगेन, ये तो ये जो आ रहा है इसका मतलब आपको कहते हैं ना कि इंटेंस नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी जब रिज़ल्ट अपलोड करती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी रिज़ल्ट तो हैं ऑलरेडी फुली अपलोड अपलोड हो जाते हैं, तो आप जैसे रोल नंबर डालते हैं, सीधे डाउनलोड हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि सर्वर इश्यू की वजह से कुछ रिज़ल्ट जो हैं, वो पूरी तरह अपलोड नहीं होते, वो पेंडिंग में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पेंडिंग में। तो फिर क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी को पता लगता है कि भई ये रिज़ल्ट कुछ नहीं खुल रहे, तो वो वापस सर्वर चेक करते हैं। और जो पेंडिंग रिजल्ट हैं वो आपके जैसे ही सर्वर ओके हो जाता है तो वो रिजल्ट अपलोड हो जाते हैं और आपके डाउनलोड हो जाते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अगले दिन 12 बजे के बाद रिजल्ट चेक करना है, जब यूनिवर्सिटी वाले वो रिजल्ट वापस अपडेट कर दें। समझ में आ गया? मतलब मान लीजिए कि आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, आप अपलोड में डाल दी, रिजल्ट अपलोड हो गया, ओके दबा दिया। अब उसमें ये हुआ कि आधे रिजल्ट तो अपलोड हो गए, आधे हैं वो पेंडिंग में रह गए। तो इसलिए अगले दिन जब भी जो भी प्रमुख होते हैं एग्जाम सेंटर के, वो चेक करते हैं हाँ कुछ चीज़ें अपडेट नहीं है तो वापस अपडेट कर लेते हैं। होता है ना कि कभी कभार स्क्रीन ऑन होती है तब तक तो कोई भी मोबाइल या कोई भी लैपटॉप चलता है, जैसे स्क्रीन बंद हो जाती है वो जो भी काम था वो रुक जाता है। तो सेम वैसा ही है, सेम वैसे ही है। कुछ रिजल्ट है वो पेंडिंग में आपके 12 बजे के बाद आ जाएंगे, ठीक है? तो ये इंटेंशन नहीं लेना, ओके। अब देखो, इसके अलावा जैसे किसी स्टूडेंट का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, रिजल्ट में बात करें, अगर रिजल्ट में इस प्रकार से ऐप आ जाता है, क्या जाता है, ऐप आ जाता है, तब उसके इशू है। ये वाला दिख रहा है आपको ऐप, ये ऐप जो है ये कहता है कि आपके कम नंबर आए, यानी आप फेल हो इस सब्जेक्ट में। पूरे फेल नहीं, पूरे फेल होते हैं यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हो नॉट एलिजिबल, तब पूरे फेल होते। मैं आपको, चलो ये तो मैंने बता ही दिया, अब पूरी एक मार्कशीट सिस्टमेटिक बता देता हूँ कि किस तरह की मार्कशीट में क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये जो एक मार्कशीट है, मैं जेएनयू यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना, कोई प्राइवेट है या रेगुलर है, उसका पता लगता है इधर से, यहाँ से पता लगता है कि वो स्टूडेंट रेगुलर है या प्राइवेट है, ठीक है। अब फिर उस स्टूडेंट के यहाँ पर आता है एबीसी आईडी नंबर या नेक लेवल होता है, उसका तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आपके जो नेम आता है पूरा अल्फाबेट चेक करना, अगर मिस्टेक है तो यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना है। यहाँ पे होते हैं रोल नंबर, क्या होते हैं रोल नंबर, ये यूट्यूब पॉलिसी की वजह से मैंने इसको पहले ही हाइड कर दिया है। फिर फादर नेम, आप फादर नेम करेक्शन है वो चेक कर लीजिए, क्योंकि फाइनल मार्कशीट में भी यही आता है, इसलिए। अब जैसे ये तो एक नेट मतलब इंटरनेट से डाउनलोड की मार्कशीट है, जब फाइनल मार्कशीट आए उससे पहले अगर आपके मार्कशीट में कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर यहाँ पे मदर नेम आता है और यहाँ पर आता है एनरोलमेंट नंबर। ये अब मोस्ट ये है मोस्ट, अगर किसी स्टूडेंट के एनरोलमेंट नंबर है वो जारी नहीं हुए हैं तो उन्हें अपनी कॉलेज से कांटेक्ट करना होता है। एक्चुअली एनरोलमेंट नंबर क्या होता है कि आप उस कॉलेज के रजिस्टर्ड 100% फैक्ट स्टूडेंट हो। फैक्ट, फैक्ट नहीं, फैक्ट। ऑथोराइज, क्या कहते हैं, ऑथोराइज। क्योंकि एनरोल का मतलब होता है कि आप उस कॉलेज में रजिस्टर्ड हो। यस, क्योंकि मान लीजिए आपकी कॉलेज पूरी हो जाएगी तो इसके बाद आपको माइग्रेशन मिलता है। माइग्रेशन
वो सेटिस्फाई करता है कि आप उस कॉलेज में स्टडी किए हो, कोई फेक नहीं है। तो ये एनरोलमेंट नंबर जो होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के कभी कभार आगे पीछे आ जाते हैं, लेकिन अगर आप थर्ड फिफ्थ फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो आपके एनरोलमेंट होना जरूरी है। नहीं है तो आपको क्या करना है, कॉलेज जाके एप्लीकेशन देना है कि मेरे एनरोलमेंट नंबर नहीं आए हैं, या फिर यूनिवर्सिटी में। देखो कभी कभार एनरोलमेंट नंबर नहीं आने का रीजन क्या होता है कि आपको कॉलेज में 3 चीजें जमा करवानी होती है, टीसी, सीसी और माइग्रेशन। टीसी, सीसी और माइग्रेशन, अगर आपको उनमें से कोई नहीं करवाते हो तो वो एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं होता है, ये जरूरी है। क्लियर। इसके बाद ये जो है वो कॉलेज का नेम है जहां पर आपने स्टडी की है। अब देखो जैसे ये रिजल्ट आया, यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट का रिजल्ट है। इस रिजल्ट में यहाँ पर लिखा है SGPA। स्टूडेंट ये कहते हैं सर रिजल्ट आया तो है बट हमें परसेंट का पता नहीं है, परसेंट कैसे चेक करना है ये पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए 5.76 लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसका 5 हाँ 5 लिखा है, जैसे 5.76 लिखा है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना होता है, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट होता है 57 से। तो ये आपका परसेंटेज होता है, बस सीधा सा है कि 5.7 यानी 57% है। क्लियर। अब देखो, अब यहां पर ये है ग्रेडिंग। तो इस ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि इस ग्रेडिंग के आधार पर ही आपको ये क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। क्लियर। तो एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा रिजल्ट, वो कहते हैं ना, पहले ये कहते थे कि भाई कोई पास हो गया या फेल हो गया, पास हो गया या फेल हो गया। तो अब सेमेस्टर वाइज में आपको यहां से पता लगता है कि आप पास हो या फेल हो। अगर लिखा है एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, मतलब अगले सेमेस्टर में आप जा सकते हो, तो ये स्टूडेंट कहलाता है पास। लेकिन अगर यहां पर लिखा हो, अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए, ठीक है ना, जैसे मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। अगर यहां पर ऐसे लिखा आ जाए नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, इसका मतलब अगर नॉट लिखा आ जाए तो आपका 1 साल बर्बाद है, आपको पूरा वो सेमेस्टर वापस देना है, पूरा सेमेस्टर वापस देना है। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आपके किसी सब्जेक्ट में एफ लिख दिया, एफ जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे ये स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट में देखो यहाँ पर हम बात करें तो एलिजिबल तो है, यानी वो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का है तो वो सेकंड सेमेस्टर में आ गया, लेकिन इसके बावजूद देखो यहाँ पर एफ लिखा है, इसका मतलब वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, बाकी वो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकता है, एक सब्जेक्ट में फेल है तो ये एग्जाम वापस उसके फर्स्ट का है तो थर्ड के साथ होगा। क्लियर। अब ये जो ग्रेडिंग है इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं। देखिए कि ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए अगर अच्छे से दिख रहा होगा, अगर आपके ग्रेडिंग में ओ लिखा है, क्या लिखा है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। देखिए अगर आपके ग्रेडिंग में ओ लिखा है, क्या लिखा, ओ, ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब सबसे जबरदस्त नंबर आए हैं उसके, जबरदस्त नंबर, इसका कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग यानी आपके ग्रेडिंग में अगर आपके ओ लिखा है, ग्रेडिंग में अगर आपको ओ लिखा है, इसका मतलब आपका उस सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज हो सकता है, 90 से 100 के बीच अगर आपका उस सब्जेक्ट में नंबर आया है तो आपको ओ ग्रेड मिलता है, आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर आपके ए प्लस लिखा है तो इसका मतलब आपका एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग से थोड़ा नीचे। और उस कंडीशन में आपका नंबर है वो उस सब्जेक्ट में कितना आया होता है, 80 से 79 के बीच। क्लियर। अगर आपके रिजल्ट में ए लिखा है, सिर्फ ए, तो ये वेरी गुड कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरी गुड। ठीक है, जहां बताता है कि आपके 70 से 79 के बीच नंबर है। फिर बी प्लस लिखा है तो आपका रिजल्ट है गुड, आप 60 से 70 के बीच नंबर है। अगर आपका सिर्फ बी लिखा है, इसका मतलब आपका एवरेज नंबर आया है, क्या आया है, एवरेज आया है। हाँ ठीक है, 50 से 60 के बीच। लेकिन अगर आपका सी ग्रेड आया है, कौन सा ग्रेड, सी, तो आपका एवरेज, देखो ये तो एवरेज ऊपर था, सी आया मतलब आपका ठीक ठाक, आप 45 से लेके 50 49 के बीच नंबर आया, यानी एवरेज, एवरेज मतलब 100 का आधा कह सकते हैं, 50। ठीक है। फिर अगर आपका पी आया है ना, तो भाई साहब आप मुश्किल जब पास हो गए हो,
पी फॉर पास, यही अल्फाबेट है कॉलेज वालों के लिए। पी फॉर पास यानी बिलो एवरेज, यानी एवरेज से भी नीचे, मतलब आपके 40 से 45% के बीच नंबर आए। क्योंकि अगर आपके 40% या 40 से अगर कम नंबर आते हैं तो आप क्या कहलाते हो, फेल। ठीक है, तो ये है एक आंकड़ा कि 40 या इससे ऊपर है तो आप पास हो, ग्रेड हो, 40 से नीचे फेल। तो ये देखो यहाँ पर पी का मतलब सिर्फ होता है पास, और एफ आ गया स्टूडेंट का, तो इसका मतलब वो सीधा सीधा फेल है, क्योंकि उसका 40 से कम नंबर आया है। ग्रेडिंग समझ में आ गई आपको? ये ग्रेडिंग होती है कि कब ओ मिलता है, कब ए मिलता है। और परसेंटेज कैसे निकालना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, SGPA लिखा हुआ है, 8.0 लिखा हुआ है। अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 0 से 0 कट गया, तो मतलब 80%। कितना है उसका, 80%। ये होता है SGPA का परसेंटेज कन्वर्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जरूरी जानकारी थी जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। और इस प्रकार से ये सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट के पेपर जिसमें पता होते हैं। अब देखो ये यहाँ पर देखो लिखा है CA, ठीक है, कैलकुलेट असेसमेंट। इसका मतलब होता है कि रेगुलर स्टूडेंट के कॉलेज से नंबर भेजे जाते हैं, जैसे 20 में से 18, 14, 17, ये अलग अलग सब्जेक्ट भाई। फिर ESOS यानी एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन ये 80 नंबर का होता है। तो 80 में से इसने 12 नंबर लाए, तो दोनों को मिलाकर 40 नहीं हुए, देखो इधर तो फेल हो गया। इधर 80 में से ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 37 नंबर आए, दोनों मिलाकर 51 हो गए, तो ये यहाँ पर होता है। फिर ये क्रेडिट, तो सब्जेक्ट में क्रेडिट तो मिलता है 6 पॉइंट, और स्किल कोर्स में मिलता है आपको 3 पॉइंट। क्लियर? तो यहाँ पर टोटल ये जो है ना, ये आपके नंबर हैं, और ये आपका SGPA है। इसके बाद अर्निंग्स क्रेडिट फ्रॉम द अदर सोर्स, यानी और कोई आपने इसके साथ पढ़े कि ये उसका कोई क्रेडिट है तो वो दिखता है, तो ये यहाँ पर कोई जरूरी नहीं होता है। क्लियर? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट क्लास में मैंने आपको आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग हर अपडेट चीज आपको बता दी। अब एक लास्ट चीज रहेगी कि जो ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल ओरिजिनल मार्कशीट है वो कब आती है, क्योंकि रिजल्ट आ गया, अभी रिजल्ट की मार्कशीट बता दी, तो ओरिजिनल मार्कशीट कब आती है, तो नोट कर लेना कि जैसे कि मान लीजिए कल आपका रिजल्ट आया, कल रिजल्ट आए, तो रिजल्ट के 1 या 2 माह बाद, यानी 1 से 2 महीने बाद आपकी मार्कशीट आ जाती है। क्लियर? चलो, तो ये थी आपकी हेल्पफुल अपडेट। रिजल्ट नहीं खुल रहा, रिजल्ट नहीं डाउनलोड हुआ, और रिजल्ट में क्या चीज़ है तो सब चीज़ें बता दी। तो ये ज़रूरतमंद दोस्तों को सबको शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनकी हेल्प हो सके, वो आपको कहें कि हाँ शांति हो गई। चलो, मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। और हाँ, रिजल्ट आ चुका है तो एग्जाम पब्लिश जल्द शुरू होंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।